वी विल सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटीग्रल्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। लेकिन यहाँ पे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो इंटीग्रल में मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको सिंप्लीफाई करके एडिशन या सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज पुट करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन क्यूब एक्स को आप साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब होता, उस तरह से साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स हो गया ये, और ये कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट करेंगे, वो ये बन जाता वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस कॉस स्क्वायर एक्स को भी इधर साइड लिखो और ये साइन एक्स डी एक्स को लास्ट में लिखो। तो अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उसमें वो वैल्यूज़ जिसका पावर रहता उसको आप टी पुट करना। तो इस हिसाब से हम कॉस एक्स को टी पुट करेंगे, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, उसका डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स टी का डी टी बाई डी एक्स होता। तो यहाँ पे देखिए अब लास्ट में हमारे पास है साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये जो डिवाइड वाला डी एक्स इधर इंटू में आ जाता है साइन एक्स डी एक्स, और ये जो माइनस है आप उधर डी टी के पास लगाना। तो इस साइन एक्स डी एक्स की जगह पे हम माइनस डी टी रख सकते हैं, और ये जो ब्रैकेट में है वन माइनस कॉस एक्स की जगह टी रख रहे, तो वन माइनस टी स्क्वायर होता है ये, और यहाँ फिर से कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसकी जगह पर भी टी रखो, ये टी स्क्वायर बन जाता। ये साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी रखना है, तो माइनस को आप स्टार्टिंग में लगाओ और यहाँ पे लिखो डी टी। यहाँ वन माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर है, तो इस टी स्क्वायर को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो विथ माइनस साइन, तो माइनस वन इंटू टी स्क्वायर मीन्स माइनस टी स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर मीन्स टी टू द पावर 4 डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 होता है, क्योंकि उसके पावर में हम 1 ऐड करते हैं और वही वैल्यू को डिवाइड में लिखते हैं। तो ये बन जाता माइनस एज इट इज टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है टी टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। देन लास्ट में आप प्लस सी लिख देना। अब जो हम वैल्यू टी पुट करे थे उसको वापस से एक्स के फॉर्म में रख देना है, तो टी की जगह पे कॉस एक्स रखना, माइनस कॉस एक्स इसका क्यूब आ रहा है, यहाँ पे क्यूब डालो डिवाइडेड बाई 3, प्लस अगेन यहाँ पे इस टी की जगह पे कॉस एक्स और उसका पावर है 5 एंड दिस डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी। तो इस तरह से सॉल्व करना है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में रहे तो। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस ए। ये भी क्वोशंट रूल में है, डिवाइड में है, तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, जो एंगल है एक्स प्लस ए उसकी जगह टी पुट करेंगे, एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू टी, और उसका डिफ्रेंसिएशन में एक्स का 1 होता, ए तो कांस्टेंट है उसका 0, टी का हो जाता डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो ये जो डी एक्स डिवाइड में इधर लेके आए तो 1 इंटू डी एक्स होता इक्वल टू डी टी। तो इस हिसाब से साइन नीचे जो एक्स प्लस ए है वो टी, तो ये साइन टी नीचे का बन जा रहा, और जहाँ डी एक्स है उसकी जगह पे हम डी टी रख दिए। ऊपर क्या करेंगे, ये एक्स को भी टी में कन्वर्ट करना पड़ता, तो इस एक्स को हम ऐसा कर सकते, आपको सिर्फ एक्स होना है तो ये जो ए प्लस में है आर एच एस में गया तो माइनस में टी माइनस ए हो जाता, तो एक्स की जगह पे टी माइनस ए यहाँ रखना आप, साइन इस एक्स की जगह पे टी माइनस ए, डी एक्स की जगह पे डी टी रख रहे, और डिवाइड में साइन एक्स प्लस ए की जगह पे टी बोल तो साइन टी हो रहा। अब ये यहाँ पे साइन टी माइनस ए मीन्स साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला यूज़ करना है आप, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो x की जगह पे हमारे पास t है और y की जगह पे a है यहाँ पे, तो उस हिसाब से ये बनता साइन एक्स इंटू कॉस वाई मीन्स साइन टी इंटू कॉस ए माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ए लेना है, तो कॉस टी इंटू साइन ए बनता, और ये डी टी डिवाइडेड बाई साइन टी एज इट इज़। अब क्या करो आप, ये दो फंक्शन दिख रही है, ये वैल्यू अलग है माइनस के साथ ये दूसरा अलग हो गया, तो दोनों को आप सेपरेट करो, साइन टी कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन टी
कॉस टी साइन ए डिवाइडेड बाय साइन टी, तो इंटू डी टी डाले। यहाँ पे साइन टी कट हो जाके कॉस ए बच रहा। कॉस ए कांस्टेंट है, मतलब उसमें टी नहीं है, तो आप जैसे कि अगर 5, 10 नंबर रहा तो हम उसको बाहर निकालते, उस तरह यहाँ पे अगर हम कॉस ए को बाहर निकाले, मतलब मैं यहाँ पे सपोज ऐसा सेपरेट कर दे रही हूँ, इधर का इंटीग्रेशन अलग और इधर का अलग। तो यहाँ पे कॉस ए को बाहर निकाल रहे इंटीग्रल के, तो यहाँ पे इंटीग्रल सिंबल कुछ भी नहीं रहा तो 1 dt रहता, माइनस यहाँ पे क्या हो रहा, कॉस बाई साइन टी बोले तो कॉट टी होता। इसमें कांस्टेंट वाला टर्म ये है साइन ए, क्योंकि उसका एंगल ए है, तो साइन ए कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकालो, इंटीग्रल कॉस बाई साइन मीन कॉट टी, और ये है डी टी। अब हम लोगों को इन दोनों का तो ये कॉस ए एज इट इज़ 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी बोले तो 1 dt मतलब t होता। अगर 1 dx रहा तो 1 का इंटीग्रेशन x लेते, कब, अगर विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे तो, लेकिन यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन t हुआ, माइनस साइन ए एज इट इज़ कॉट t का इंटीग्रेशन। आपको लिस्ट में लास्ट क्लास में मैं समझाई सो हूँ, कॉट x का इंटीग्रेशन लॉग साइन x है, प्रॉब्लम सॉल्व करे थे हम, तो इस यहाँ पे t है तो उस हिसाब से कॉट t का इंटीग्रेशन लॉग साइन t, देन प्लस c। अब जो t है उसकी जगह हम x प्लस a लिए थे, तो आप सब्स्टिट्यूट कर देना, ये कॉस ए एज इट इज़, इस t की जगह पे x प्लस ए, माइनस साइन ए एज इट इज़ लॉग साइन, और t की प्लेस पे x प्लस ए प्लस c। तो यहाँ पे क्या करी मैं, कॉस का एंगल ए है, अगर इसको भी इसके साथ हम रखें तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको मल्टीप्लाई करना क्या ए को अंदर बोल के, लेकिन ये ए कॉस का एंगल है और ये एक्स प्लस ए इंटू में है, तो हम एक्स प्लस ए को पहले लिख देंगे, उसके बाद कॉस ए लिखना, कन्फ्यूजन नहीं होता, माइनस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, दैट्स आंसर। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x dx है। तो अब यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, सब डिनोमिनेटर में है, तो हम किसको टी पुट करना, तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, हम उस tan x को साइन डिवाइडेड बाई कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, दिस 1 बाई 1 प्लस साइन बाई कॉस। अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम लियो, तो ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई कॉस एक्स होता, तो दो डिवाइड है, नीचे वाला रेसिप्रोकल होके ऊपर चले जाता, ये कॉस एक्स ऊपर आता, तो अब ये बन जाता कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 2, तो मल्टीप्लाई मतलब ऊपर आ जाता, डिवाइड का यहाँ जो नीचे आता है ये 2, वो मैं उसको बाहर निकाल रही हूँ 1/2 के साथ। अब क्या करेंगे हम, इस 2 cos x को हम cos x प्लस cos x लिख सकते हैं, क्योंकि cos x प्लस cos x मीन्स 2 cos x होता, तो cos x प्लस cos x लिखने के बाद उसके आगे क्या करो आप, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट बाई साइन x करना, तो इसके आगे प्लस साइन x माइनस साइन x लिखना, ये dx है, और नीचे डिवाइड में cos x प्लस साइन x। अब हम इसको सेपरेट करेंगे, नीचे आपको cos x प्लस साइन x है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ से cos x और एक साइन x को लेके एक साइड में लिखे, डिवाइड में cos x प्लस साइन x, और ये dx इसके साथ अलग लिख दे रही हूँ मैं। अब बच रहा रिमेनिंग, ये दोनों गए तो cos x माइनस साइन x बच रहा, उसका डिवाइड अलग कर दियो cos x प्लस साइन x, और ये 1/2 इस पूरे के साथ है, तो अलग अलग जब हम कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले फंक्शन के साथ अलग लगा देना और सेकेंड वाले फंक्शन के साथ अलग लगा देना। यहाँ पे ये दोनों सेम है, कट जाके सिर्फ 1 dx बच रहा, प्लस 1/2। इधर यहाँ पे क्या करेंगे, हम नीचे वाले फंक्शन को टी पुट करेंगे cos x प्लस साइन x को, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x और प्लस साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो cos x पहले है, माइनस साइन x बाद में है, तो ये जो पॉजिटिव टर्म है cos x उसको पहले लिखो, उसके बाद लिखो माइनस साइन x, और ये डिवाइड वाला dx इधर आ गया, तो ये dt, तो ऊपर का जो फंक्शन दिख रहा है cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये पूरा बन जा रहा है dt, तो हम यहाँ पे लिख देना ऊपर वाले फंक्शन को dt और नीचे वाले को t पुट करे सो है, तो ये बन जा रहा है dt बाई टी, या फिर आप उसको 1/t समझो, तो 1/t का इंटीग्रेशन तो 1/x का इंटीग्रेशन तो log x है, उस हिसाब से 1/t का इंटीग्रेशन log t होता, देन प्लस c। अब ये 1/2 इंटू एक्स मीन्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 हो रहा, प्लस 1/2 लॉग टी क्या था cos x प्लस साइन x रख देना वापस से, देन प्लस सी। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट x प्लस 2 dx है,
तो यहाँ पे आप लोग, जैसे मैं आपको बोली थी, अगर एंगल में कुछ वैल्यू रही तो आप उसको टी लेना बोल के, तो इस हिसाब से अगर हम रूट की वैल्यू को x+2 को टी लिए तो ये बन जाता है रूट टी, ये x एज इट इज़ रहता। तो अगर हम लोग रूट कट करना चाह रहे तो हम टी रखने की जगह पे टी स्क्वायर रख देंगे, मतलब इस x+2 की जगह पे टी स्क्वायर रख देंगे, उससे ये स्क्वायर रूट कटता। तो x+2 इजिकल्स टू टी स्क्वायर रख रहे हैं हम, इसका डिफ्रेंसिएशन में x का 1 होता, 2 तो कांस्टेंट है 0, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t, और इस t का विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो t का dt/dx होता। ये जो dx डिवाइड में इधर 1 के साथ इंटू हो गया, तो 1 इंटू dx होता इक्वल टू में 2t dt। तो ये इस हिसाब से रूट में आ रहा टी स्क्वायर, और dx की जगह पे हम रख दे रहे 2t dt। लेकिन अभी यहाँ एक सिंगल x बच रहा, उसको भी एक आपको टी में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, x+2 इजिकल्स टू टी स्क्वायर रखे सो है, तो आपको सिर्फ x होना है, तो ये जो 2 प्लस में है उधर जाके माइनस में होता, ऐसा x इजिकल्स टू टी स्क्वायर -2। तो इस x की जगह पे आप टी स्क्वायर -2 रखो, रूट में x+2 की जगह पे टी स्क्वायर डालो, और dx की जगह पे डालना 2t dt। यहाँ पे स्क्वायर रूट कट जाके सिर्फ t बच रहा, t इंटू 2t मतलब 2t स्क्वायर हो रहा dt। अब इस ब्रैकेट को इसके साथ इंटू करो, टी स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर मतलब 2 एज इट इज, टी स्क्वायर टी टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 2t स्क्वायर मीन्स 2 2 ज़ा 4 टी स्क्वायर dt। अब करना है इंटीग्रेशन 2 एज इट इज, टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन, उसमें +1 ऐड करते हैं हम, तो टी टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 होता, -4 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, 2 एज इट इज। अब t क्या था वो वापस रख दो, x+2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 -4 एज इट इज, t की जगह पे x+2 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। कंप्लीटेड।